Dear student, this is a particular question of exercise 3.5 I have written here. तो आपने मुझे बोला था कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें प्रॉब्लम आ रही है. सो आई हैव सॉल्व्ड इट हियर. कैसे करते हैं? कंसीडर a इज इक्वल टू आई ए, रो ऑपरेशन से करेंगे. सो यू गेट हियर, लिख लेते हैं इसको. हमारा पहला काम होता है फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली रो ऑपरेशन लगानी है तो उसके सामने सेकंड रो में 1 है, तो आप इसे यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं. तो आप सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा देते हैं, अप्लाई R1 इंटरचेंज R2. R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, हमने और कुछ नहीं किया. तो ये बन गया हमारे पास, देखो 1 2 3 0 1 2 3 1 1. सिर्फ हमने रोज और फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया है. 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए एज इट इज रहेगा. अब हमारा कैसे मूव करते हैं मैंने बताया आप लोगों को. सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट बनाते, फिर हम नीचे को आना शुरू करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड एलिमेंट हमें 0 चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी 0 आ गया, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे. सामने एलिमेंट 3 है, अब इसको 0 बनाएंगे. नीचे को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 0 बनाते चलेंगे. सो 3 को 0 बनाना है तो 3 माइनस करना पड़ेगा. तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है आपका, इसमें तो 0 हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता. तो इस 1 का आप 3 बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे 3? इस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 और माइनस कर देंगे किस में से, R3 में से. तो आपकी जो यहाँ पर ऑपरेशन है वो हो जाएगी अप्लाई R3. कहाँ लगा रहे हैं? R3 पे. क्या लगा रहे हैं? R3 माइनस 3R1. ठीक है, क्या मिलेगा देखिए. फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3, ओरिजिनल रो जो होती है वही लिखी जाती है. सेकंड रो एज इट इज 0 1 2. थर्ड रो माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, वो मैं पहले ऊपर लिख चुका हूँ. 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया, 1 माइनस 9 माइनस का 8 हो गया, इज इक्वल टू. सेम थिंग ऑन द अदर साइड कीजिए. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया, आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करते चलो. सेकंड एलिमेंट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया नीचे रो कॉलम में. अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 चाहिए. यहाँ पे 1 है, ठीक हो गया. यहाँ पे 0 चाहिए हमें, यहाँ पे -5 है. तो देखो इन रोज को देखें तो सेकंड रो का एलिमेंट बिल्कुल सही बन गया जो हमें चाहिए. अब इसके सामने ऊपर 2 है, हमें ये भी 0 चाहिए, और नीचे 5 है, ये भी 0 चाहिए. तो देखिए बहुत बार मैं करवा चुका हूँ फर्स्ट टॉपिक में पीछे. तो आप यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई R1 माइनस 2R2 एंड एक ऑपरेशन और लगा देते हैं R3 के ऊपर. R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5R2. देखो -5 है, 5 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 का 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. ठीक है, और यहाँ आपको माइनस करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे. क्या मिलेगा देखिए आपको, बहुत ही आसान है. फर्स्ट रो पे भी ऑपरेशन लग रही है, 2 से मल्टीप्लाई करके. 2 0 जा 0, 1 रह गया. 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0 हो गया. 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1 आ गया. ठीक है, अब सेकंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है. 0 1 2 एज इट इज आ गई. ठीक है, थर्ड रो पे सेकंड का 5 टाइम्स ऐड है, तो ये तो 0 है, सीधा 0 हो जाएगा. 5 1 जा 5 माइनस 5 0 हो गया, और ये 5 2 जा 10 बनेगा, और इसमें ऐड करेंगे -8 प्लस 10, माइनस का 2 रह जाएगा बच्चों. ठीक है, अब सेकंड साइड देखिए ध्यान से. फर्स्ट रो में सेकंड रो का 2 टाइम माइनस करना है, तो 0 माइनस 2 माइनस का 2, आगे 0 0 है, सीधा 1 और 0 आ गया.
सेकंड रो 1 0 0 एज इट इज आ गई। थर्ड रो 5 टाइम ऐड करना है सेकंड को, थर्ड में सेकंड का 5 टाइम, तो 1 का 5 टाइम 5 हो गया और प्लस 0 5 आ गया। -3 0 0 है वही आ जाएगा, -3 एंड 1, ठीक है, इंटू ए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑपरेशन आ गई। यहाँ पे एक बार चेक जरूर कर लें इसे करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले, कि कहीं ये गलत तो नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब चेक करते हैं। यहाँ पे 1 0 0 हमारा बन चुका था। नेक्स्ट स्टेप में आपका 0 1 0 भी बन गया, 0 1 0 भी बन गया। अब देखिए ये -1 है, आपको यहाँ 0 चाहिए, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है 1 चाहिए। अब देखिए, और यहाँ यहाँ 0 बन जाएगा इजीली, 2 में से 2 माइनस कीजिए। अब यहाँ पे बात समझाना चाहूँगा आपको, अगर आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अपने आप हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। लेकिन फिर ये 0 1 नहीं, ये 0 0 नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाएं तो इस तरह से लगाएं कि जिन एलिमेंट्स को आप 0 या 1 बना चुके हैं वो एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे में ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 बन गया, तो फिर ये काम खराब हो गया, ठीक है। अब अगर हम लास्ट के साथ ट्राई करें तो 2 को सीधा इसमें माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं अपना जो आप कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगा लेते हैं, अप्लाई। हाँ, लग रहा है वीडियो थोड़ा कट हो रहा है आपका यहाँ पे, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अप्लाई, तो नीचे कट हो जाएगा। चलो थोड़ा मैं इसको लिख लेते हैं, अप्लाई R3, R3 पे लगा रहे हैं आप लोग, सॉरी R2 पे लगा रहे हैं, R2 पे लगा रहे हैं आप लोग, R2 माइनस R3, सेकंड रो को थर्ड में से माइनस कर दो। देखो इसका 0 माइनस 0 रहेगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, समझ गए। ओके, और साथ में एक ऑपरेशन और लगा दो। उसके बाद आप लोग क्या करो कि जो आपकी R3 है उसको आप लोग 2 से डिवाइड कर दो, R3 को 2 से डिवाइड कर दो, पहले ही ऑपरेशन लगा लो, उसके बाद इस सेकंड ऑपरेशन ये लगा दो, 2 का 1 बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 -1 एज इट इज। फर्स्ट है, देखो पहली है आपकी क्या ऑपरेशंस लिखी है आपने, देखिए ये हैं आपके ऑपरेशंस यहाँ पर। तो फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 0 -1 एज इट इज आ गया। सेकंड रो थर्ड में से माइनस करनी है, 0 -0 0, 1 -0 1, और 2 -2 आपका 0 हो गया। थर्ड रो को 2 से डिवाइड करना है, 0 0, और 2/2 आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेम थिंग ऑन द राइट साइड। फर्स्ट रो कुछ नहीं किया, -2 1 0, सेकेंड रो में से थर्ड को माइनस किया, 1 -5 1 -5 -4, 0 -3 प्लस का 3 हो गया, 0 -1 माइनस का 1 आ गया। अब थर्ड रो जो है उसको 2 से डिवाइड किया है आपने, तो ये 5/2 -3/2 और 1/2 रह गया इंटू ए। अब क्या बच गया, देखो आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो, 1 0 0 बन चुका है, 0 1 0 भी बन चुका है, और अब आपने यहाँ पे 0 बना दिया। अब ये -1 0 1 ये रह गया, इस -1 को 0 करना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने वाली रो है थर्ड, इसको ऐड कर दो इसमें, इस एलिमेंट में 0 0 है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सीधा लगा दो यहाँ पे अप्लाई R1 पे ऑपरेट कर दो, R1 प्लस R3, थर्ड रो को ऐड कर दो इसमें, यू विल गेट द आंसर। क्या मिलेगा, 1 + 0 1 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, -1 + 1 0, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। सेम थिंग राइट साइड पे लगाओ, -2 + 5/2 करेंगे आप लोग, देखिए
-2 प्लस 5/2 करेंगे, 2 2 जा 4, -4 प्लस 1, 1/2 रह गया। 1 प्लस -3/2 करेंगे, 2 बन जा 1 प्लस 3/2 करेंगे आप, 2 बन जा 2, 2 - 3 -1/2 रह गया। 0 प्लस हाफ करेंगे तो हाफ आ जाएगा। और नेक्स्ट वो एज इट इज आ गई -4 3 -1, लास्ट वो एज इट इज आ गई 5/2 -3/2 एंड 1/2 इंटू ए। तो ये आपकी आई बन गई है, तो आप इसे लिख सकते हैं देयरफॉर यू कैन राइट आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और बी का वैल्यू हो गया 1/2 1/2 1/2 -4 3 -1 -5/2 -3/2 एंड 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए आंसर लिखने से पहले सही लिखा कि नहीं लिखा। देखो ये 1/2, ये माइनस का 1/2 है, ये तो एज इट इज ही आ जाता है बेटा, और ये 1/2 हो गया। -4 3 -1, और ये 5/2, सॉरी ये प्लस का या माइनस कर दिया हमने, ये प्लस का रहेगा 5/2 -3/2 और 1/2। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस में एक ही प्रॉब्लम आती है, आप ऑपरेशंस तो सही लिख देते हैं लेकिन आगे अप्लाई करती बार थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं। जब आप इनको प्लस या माइनस करते हैं, साइन लिखने में गड़बड़ हो जाती है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑपरेशंस हैं इनको ध्यान से और ठंडे दिमाग से शांति से लगाना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे भेज सकते हो।